अब आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय, जहां के रूप में उन्होंने आहुति दी है। उनके प्रति भी श्रद्धांजलि और उनके परिवार के प्रति हम सब लोगों की संवेदना है। इससे संकट के घड़ी में उनके परिवार को भगवान शक्ति प्रदान करे, ये ईश्वर से भी प्रार्थना है। और साथ ही साथ सरकार से मांग भी है कि जो पत्रकार बंधु दिवंगत हो गए हैं कोरोना वॉरियर के रूप में, उनके लिए सरकार आर्थिक रूप से सहायता करे ही, साथ साथ में उनके परिवार के किसी संबंधी को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान करे। इसलिए मैं अपनी बात को प्रारंभ, महामारी में हमारे कई मित्र हमसे छूट गए हैं, बिछड़ गए हैं, उनके लिए मैंने आप सबसे पहली बात की। आप सबको जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज जो हम आपके बीच में आए हैं, आपके सामने मुखातिब हुए हैं, उसके कई 2-3 बिंदु पर हम बात करने वाले हैं। एक तो हम सबको जानते हैं कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े व्यक्तित्व के धनी व्यक्तित्व हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस कोरोना की लड़ाई में, इस महामारी की लड़ाई में एक क्रांति दूत का रूप उन्होंने समाज को दिखाने का काम किया, देश को दिखाने का काम किया। इसलिए उनका भी हम अभिनंदन करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का, केंद्र की सरकार का, कि जिस प्रकार से जब कोरोना का संकट दूसरा लहर जब आया तो ऑक्सीजन की करने में जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री ने भूमिका निभाया, उनको धन्यवाद। 5,700 टन था पहले उत्पादन ऑक्सीजन का, अब इतने दिनों के कालखंड में 9,446 टन प्रतिदिन आज उत्पादन पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। इसी तरह हम कह सकते हैं कि रेमडेसिविर का जो उत्पादन पहले 37 लाख था, उसको 1 करोड़ प्रधानमंत्री जी के मॉनिटरिंग के कारण संभव हो पाया। और इसके लिए भी हम सब प्रधानमंत्री जी को, भारत की सरकार को बधाई देना चाहते हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं वैक्सीन जो पहले वैक्सीन का जो उपयोग होता था उससे अधिक अब पूरे साल भर में हम सब कह सकते हैं कि 1 साल के अंदर हम सब लोग इसको 216 करोड़ ये हम सब लोग कोविशील्ड, कोवैक्सीन, जाइडस, नोवावैक्स, इस प्रकार से स्पुतनिक वैक्सीन का उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री ने लक्ष्य तय किया है हर एक महीने का। और उसमें दिसंबर आते आते हम कह सकते हैं कि भारत कोरोना के जो लक्षण हैं उसको बचाने के लिए जो वैक्सीन का उपयोग होता है उसमें हम सब सक्षम होंगे। आप सब कोई जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकरण करने का अभियान भारतवर्ष में हो रहा है। अमेरिका में जहां हम अभी तक 17 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन करने का हम लोगों ने काम किया है और वो मात्र 114 दिन में। अमेरिका भी 17 करोड़ करने में 115 दिन उनको समय लगा और अन्य देशों में भी 17 करोड़ करने में, एक देश का नाम भूल जा रहा है, 119 दिन लगा। इसलिए भारत सबसे तेजी से वैक्सीन का काम में लगा हुआ है। अब मैं थोड़ा झारखंड के संदर्भ में आप सबों को अपना ध्यान आकृष्ट कराना, आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। हम सबको जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की इकाई की ओर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी के निर्देश पर सेवा ही संगठन है, इसको लेकर के जो नितांत आवश्यक लोग थे समाज के, जो कोरोना से पीड़ित थे, इस वायरस से पीड़ित थे, उनके और उनके परिवार के लिए सेवा की प्रतिबद्धता दिखाते हुए मैं कुछ आपके सामने आंकड़े रखने का काम करूंगा। हमारे पास जो कोविड हेल्पलाइन था बीजेपी का, उसमें 21,315 लोगों ने हमसे संपर्क करने का काम किया था और टोटल हॉस्पिटल और बेड्स अरेंजमेंट हम सब लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे, सरकारी हॉस्पिटल थे, उनके प्रबंधन से बात करने के बाद 1230
हॉस्पिटल बेड्स को अरेंज किए, जिसके नाम और सूची हम लोगों के पास है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन सिलेंडर जगह जगह पर पूरे प्रदेश में हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर भी प्रोवाइड किया था। वो 1230 लोगों तक हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया। फिर इन्वेस्टिगेशन जल्दी हो, इसके लिए भी पूरे प्रदेश में एक अभियान चला था। उसमें 1030 हम लोगों ने उसमें फ्री मेडिसिन किट प्रोवाइड किए थे हम लोग 1235 लोगों को। फिर हम लोग डॉक्टर्स का पैनल पूरे 27 जिलों में संगठन के दृष्टिकोण से सभी जिलों में हम लोगों ने तय बनाया था। उसमें 17,105 डॉक्टरों से कंसल्टेशन लोग लिए हैं निःशुल्क रूप से। उसी प्रकार फेस मास्क और सैनिटाइजर हम लोगों ने 23,785 बांटा है। कोविड संक्रमित घरों में भोजन पहुंचाया है 5,818 घरों में। कोविड संक्रमित जो राशन, कच्चे राशन है, उसको हम लोगों ने 13,000 घरों में पहुंचाने का काम किया है। 2 गज दूरी, मास्क भी है जरूरी अभियान, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए हमारे 375 कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में सक्रिय रूप से समय देकर पूरा काम कर रहे हैं। टीकाकरण में हम सब लोग अवेयरनेस करने में हमारे 640 कार्यकर्ता लगे हैं। उसी प्रकार से वरिष्ठ नागरिकों एवं बुजुर्गों को जरूरत, जो वरिष्ठ नागरिक हैं जिनके परिवार में कोई नहीं है, ऐसे 250 कार्यकर्ता उनकी चिंता किया है, उनके दवाई के लिए, उनके ऑक्सीजन के लिए, उनके मेडिसिन के लिए, उनके भोजन के लिए। तो हमने कुछ बातें आपके सामने रखी है जो प्रदेश की ओर से सेवा का काम चल रहा है, इस संदर्भ में हमने आपके सामने रखा है। एक विषय आप सब कोई जानते हैं कि कल कोतवाली थाना में हमारे कुछ कांग्रेस के मित्र जाकर के हमारे राष्ट्रीय नेताओं पर एफआईआर करने का काम किया है। मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस का नाम आज पूरे देश में इस तरह से लोग जानते हैं कि कांग्रेस पहले आर्थिक घोटाले का वो केंद्र बिंदु संस्थान था। चाहे वो हम कह सकते हैं कि वो घोटाले पनडुब्बी घोटाले हो, कोयले घोटाले हो, 2G स्कैम हो, या कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला। अब एक जिसको हम कह सकते हैं, इन सारे स्कैम के बाद अब एक नया स्कैम उन्होंने भी शुरू किया जिसको कह सकते हैं पॉलिटिकल स्कैम। और इस पूरे परिस्थितियों को आप आकलन करेंगे तो एक टूल किट प्रकरण समाज के सामने, इस देश के सामने आया है। अब इस टूल किट प्रकरण के संदर्भ में नहीं कहा जा सकता है कि यह देश को बदनाम करने की साजिश है, यह राष्ट्र विरोधी शक्तियों को संरक्षण देने की साजिश है। अंतर्राष्ट्रीय जो एक ताकत है जो भारत को अराजकता की ओर ले जाना चाहता है, उसको साथ देने की साजिश है। और यहां पर प्रधानमंत्री जी के, नरेंद्र मोदी जी के जो व्यक्तित्व के संदर्भ में उनके जो बेदाग और विकास की जो छवि है उसको बदनाम करने की भी एक साजिश है। और ये कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है, इसको संदर्भ में हम सब लोग आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इसको करने वाले आप सब कोई जानते हैं कि ये कोरोना वायरस चाइना के एक शहर वुहान से निकल करके पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत को आज परेशान किया हुआ है। वुहान से, चाइना से। लेकिन इस देश के एक बड़े नेता राहुल गांधी अपने ट्वीट में क्या लिखते हैं कि इंडियन कोरोना वायरस वेरिएंट रिचेज स्विट्जरलैंड, और WHO जो दुनिया का सबसे बड़ा WHO ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इसको खारिज किया कि इंडिया का कोई वायरस इस संदर्भ में नहीं है। ये राहुल गांधी का है। और राहुल गांधी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी,
बंगाल में सफाया होने के बाद केरल में सरकार न बनाने के कारण थोड़ी परेशान है, और उन्होंने टूलकिट के माध्यम से, टूलकिट का मतलब एक ऐसा शरारतपूर्ण कार्रवाई काम किया जाए अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, स्लीपर सेल के बदौलत, जो देश की अराजकता की। तो टूलकिट प्रकरण को लेकर कांग्रेस ने जिस तरह से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के विरुद्ध कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज करवाया है, उसको लेकर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।